नमस्कार दोस्तों। सैपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को युवाल नोआ हरारी द्वारा लिखा गया है और यह किताब मानव इतिहास, विकास, सभ्यता और संस्कृति और समाज पर आधारित है। सैपियंस एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बताती है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और आगे हमारा भविष्य क्या हो सकता है। लेखक ने 75,000 साल पहले से लेकर वर्तमान समय तक मानव विकास की कहानी को 3 प्रमुख क्रांतियों में विभाजित किया है। पहली संज्ञात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन लगभग 70,000 वर्ष पहले। दूसरा कृषि क्रांति एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लगभग 12,000 वर्ष पहले। तीसरा वैज्ञानिक क्रांति साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लगभग 500 वर्ष पहले। याद रखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यहाँ हमारी चेतना, विचारधारा, विश्वास और समाज की कहानी है। अध्याय 1 संज्ञात्मक क्रांति 70,000 साल पहले। लगभग 2,500 साल पहले पृथ्वी पर होमो सैपियंस के अलावा अन्य मानव जातियां भी थी, जैसे निएंडरथल और होमो इरेक्टस। लेकिन होमो सैपियंस ने बाकी सभी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कल्पना करने, सहयोग करने और समूह में रहने की क्षमता विकसित कर ली। भाषा और कहानियों की शक्ति से हमें मजबूत बनाया। कल्पित वास्तविकताएं, इमेजिन रियलिटीज, धर्म, राष्ट्र, पैसा, व्यापार और कानून जैसी चीजें वास्तविक नहीं हैं, बल्कि इंसानों की कल्पना की उपज है। ये विश्वास हमें बड़े समूहों में सहयोग करने में मदद करते हैं। होमो सेपियंस इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वे बड़े समूहों में विश्वास के आधार पर सहयोग कर सकते थे। कल्पित वास्तविकताओं ने सभ्यता का आधार रखा। याद रखिए, मानव अन्य जीवों से अलग है क्योंकि वे ऐसे विचारों पर विश्वास कर सकते हैं जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं। अध्याय 2 कृषि क्रांति 12,000 साल पहले। शिकार और भोजन संग्राहक से किसान बनने की प्रक्रिया। मनुष्यों ने जंगली पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे खेती और स्थायी बस्तियां बनी। यह बदलाव प्राकृतिक नहीं था बल्कि मजबूरी में हुआ। खेती ने जीवन को आसान नहीं बनाया बल्कि अधिक कठिन और जटिल बना दिया। खाद्य उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कठिन हो गया। खेती ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन इसने सामाजिक असमानता भी बढ़ा दी। कृषि ने मनुष्यों को सभ्य तो बना दिया, लेकिन वे प्रकृति पर अधिक निर्भर हो गए। याद रखिए, हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया बल्कि गेहूं ने हमें गुलाम बना लिया। अध्याय 3 सभ्यता और साम्राज्य का विकास। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, सामाजिक संरचनाएं विकसित हुई। धर्म, राजनीति और व्यापार ने समाज को संगठित किया। लिखित भाषा यानी राइटिंग और कानून का विकास हुआ। बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने लाखों लोगों को एकजुट किया। धर्म और विचारधाराएं, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी समाज को नियंत्रित करने का साधन बन गई। सभ्यताओं का निर्माण विश्वासों पर होता है। धर्म, पैसा, कानून और नैतिकता सब कल्पनाओं पर आधारित हैं। शक्ति और संसाधनों की असमानता सभ्यता का ही परिणाम थी। याद रखिए, सभ्यता ने हमें एकजुट किया, लेकिन इसने असमानता भी पैदा की। अध्याय 4 वैज्ञानिक क्रांति 500 साल पहले। 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सोच का उदय हुआ। पहले मानव केवल धर्म और परंपरा पर निर्भर था, लेकिन जब लोगों ने प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, परीक्षण यानी टेस्टिंग और तर्क यानी लॉजिक पर ध्यान देना शुरू किया, यूरोप की खोजों और उपनिवेशवाद ने आधुनिक विश्व का निर्माण किया। धन, पूंजीवाद और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। विज्ञान ने हमें न केवल ब्रह्मांड को समझने बल्कि उसे नियंत्रित करने की शक्ति भी दी। अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद का विकास इसी वैज्ञानिक सोच का परिणाम था। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है और आधुनिक दुनिया इसी वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। अध्याय 5 भविष्य मानवता का अगला कदम। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में प्रवेश कर चुके हैं। क्या मनुष्य अब खुद को अपग्रेड करेगा? क्या मानव जाति अमरता प्राप्त कर सकती है? क्या हम अपने जैविक अस्तित्व को छोड़कर मशीनों में बदल जाएंगे? भविष्य में इंसान होमो सेपियंस से होमो डेस यानी देवता जैसी शक्तियों वाला प्राणी बन सकता है। हम ब्रह्मांड के भगवान बन सकते हैं, लेकिन क्या हम खुश होंगे? याद रखिए, हमने अतीत को समझ लिया है, लेकिन क्या हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं? तो फाइनली अब हम इस बुक के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। सैपियंस हमें मानव इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर करती है। चलिए अब बात करते हैं हम इस बुक की सीख पर। हमारी सभ्यता, भाषा, कल्पनाओं और साझा विश्वासों पर बनी है। कृषि क्रांति ने मानवता को बदल दिया, लेकिन यह वरदान नहीं बल्कि एक जाल था। धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी चीजें मानव की कल्पनाएं हैं,
लेकिन वे हमारी दुनिया को नियंत्रित करती है। विज्ञान और पूंजीवाद ने आधुनिक समाज का निर्माण किया। हमारा भविष्य जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और एआई पर निर्भर करेगा और हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। याद रखिए, हम इतिहास को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए अब हम बात करते हैं, क्या यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए? अगर आप इतिहास, मानव विकास और भविष्य में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए और हमें कहां जाना चाहिए। याद रखिए, इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य की कुंजी है। अगर इस बुक से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक से आपने कुछ नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि इस बुक से आपने क्या नया और अच्छा सीखा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी हमारे चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।